मंदिर क्यों स्थापित हुआ था उस गांव के अंदर, ये उसकी बैक स्टोरी। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है, ये पुरानी स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी 1967 से 68 के आसपास की, वेस्ट बंगाल में ये सब हुआ था। जिस गांव में होता, उस गांव का पहले नाम था हरिनारायण, अब तो वो चेंज हो गया, उसका कुछ नाम और हो गया है। बंगाल में वेस्ट परगना बहुत बड़े गाँव में से एक गाँव है। वहाँ पर आज भी एक मंदिर है काली माता। तो मंदिर क्यों स्थापित हुआ था उस गाँव के अंदर, ये उसकी बैक स्टोरी। ये एक्चुअली कैसे हुई कि मामा उसके सामने वर्ड चला गया, फिटनेस फिटनेस, उन्होंने फिटनेस के लिए मतलब उसमें इंगेज था 15 साल के। तो उनके गांव में दो लड़के थे, एक का नाम था करीम और एक का नाम था मोहम्मद। तो दोनों दोस्त थे। करीम था वो बहुत शैतान था, दोनों ही दोस्त किसी से लड़ जाना, फिर जाना, किसी को सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं, यमराज के सामने डरते हैं, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था। तो इनके गांव में क्या ताड़ी बनती है, ताड़ी जानते हैं? ओहो नहीं नहीं नहीं, ताड़ी क्या होती है, ताड़ी खजूर का पेड़ जो होता है ना, खजूर के पेड़ के अंदर क्या करते हैं, रस बनता है मीठा। तो मैंने तो ट्राई नहीं की, पर जब मैंने बताया था लोगों को तो वो नशे वाली होती है, अल्कोहल होगा, तब तक मुझे नहीं पता था। मुझे बाद में बताया जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने बताया ताड़ी अल्कोहल। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसमें आप ऐसे लकड़ी की कील ठोक देते हो ऊपर तने में जाएगा टॉप पर, और उसमें मटके लटका देते हो, तो बूंद बाय बूंद उसी से वो रस निकलता है, तो मीठा बहुत होता है, वो साथ में उसमें अल्कोहल होता है, तो वो यूज करते हैं। तो पहले तो गांव में इकट्ठा किए करते थे, और छोटे बड़े सभी पीते थे, ऐसा नहीं क्वांटिटी को लिमिट करते थे। तो इनका जो गांव था, उस गांव में क्या है, अभी जनवरी के आसपास का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और 3-4 दिन से ना गांव का जो मौसम था बहुत खराब हो गया, बारिश हो रही है, बादल कुछ भी नहीं कर रहे। 3 दिन के बाद मौसम साफ हो गया। ये दोनों दोस्त का प्लान है क्या, पूरे गाँव में गाड़ियाँ बांध दी, मटकियाँ लटका रखी हुई, हांडी बोलते हैं, हांडी लटका रखी हुई, तो लटका के नहीं छोड़ते, उसको हांडियाँ छोड़ के गाड़ी चला रहे। तो इनके प्लान बनाए कि अपन आज रात को निकलेंगे और अपन गाड़ी लेकर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। इनका प्लान था रात को कोई 11 बजे का, 68 में गाँव में रात को जब चाँद निकला हुआ था, मौसम साफ था, तो चाँद भी रोशनी थी। तो ये गाँव से निकले, गाँव से निकलकर एक नदी आती है, उस नदी को उन्होंने पार किया, बहुत सारे पेड़ थे, सारे खजूर के पेड़ों में 2-2 जगह जगह खजूर के पेड़ थे। तो ये लोग दोस्त पहुंचे, उन्होंने एक पेड़ पे खजूर दिखाई दे रही थी, तो उनके पास एक वो टोपा टाइप का था, छोटा सा उसका लोहा था, उसको काटा एक पेड़ के, और उसके अपनी 2 बॉटल थी, वो सारी बॉटल वाली। तो जो उमंग था, पहले वो चढ़ा ऊपर, चढ़ के उसने हांडी में से एक बॉटल पूरी भर ली, फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो दूसरे पेड़ की तरफ गए, दूसरे पेड़ पर पहुंचकर अब उनकी बारी, वापस चढ़ता हुआ नहीं था, करीब था उसका, चढ़ता हुआ। तो जैसे ही वो चढ़ने वाला था, चढ़ने वाला था, करीम करीम ने हाथ से जैसे वो पेड़ पे पहुंचे, पेड़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान किया धीरे धीरे नीचे, और वो पैर उसने रखा तो एकदम से तेज हवा चली, और हवा चलने के साथ साथ नहीं लेकर तो जान लग रहा है। राक्षस बन गया, अच्छा पानी वो चढ़ने वाला था, उन्होंने तभी करीब से धीरे से हाथ रखा, उसको उतरने के लिए। उन्होंने उधर देखा, जिस पेड़ के एक पेड़ था ना, उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी, दूसरी बॉटल भर के लाते थे रात को पैदल चलने के लिए। जहाँ उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। नहीं सर, फिर मम्मी अब बेफालतू गाली सुनेगा तो बासन कौन से मेरे हिस्से के रखे भाई हैं? बासन तेरे ही रखे हैं। माँ तो तत्ते क्या गई थी बासन लाड़ ना कहे तेरे लगे लाला पड़े हैं। करने को भी कहे थे, नहीं तो गद का कर देंदा मैं देखा, मेरे तक क्या ਹੁੰਦਾ बॉटल चला के देखा, तो ये देखा कि कुछ है वो, बोले मुझे अपनी बॉटल ले जाएगा। तो बोला भाई कौन है तू? और वो बिल्कुल स्टिल, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा था वैसे उसका स्टैचू, पतला सा था, वो ज्यादा वैसे नहीं था।
कोई जवाब नहीं आता। तो जो भी है यहाँ से चला जा, वरना तेरी हालत खराब कर। तो बोलता है छोड़ना यार, होगा बड़ी पड़ी गई है, तो ले गया। तो उसको बोला कि देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ चला जा, लेकिन उससे बुरा कोई नहीं। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया, उसको गाली दी। गाली दे के बोलता है कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना तो यहीं काट दूंगा। वो फिर भी नहीं। इस बार तो गुस्सा आ गया, वो अपना जो वो चाकू था वो लेके उस आदमी की तरफ उसको डराने के लिए तो भागने लगा। तो जैसे ही उसकी तरफ भागा, पीछे वो पेड़ के पास जाता, तो आगे 3 कदम उसने बढ़ाया, तो आदमी बिजली की वजह से बदल पड़ी थी। आओ मर गया भाई, एग्जैक्टली ये वो सीधा जमीन पे गिरा, 2-4 बार हाथ पैर मारे और उधर वो फ्रीज। वो आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा, बस वाइट बाल सफेद धोती। तो सीधा इतना करते ही वो फ्रीज हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि क्या हो, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हुआ कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर सबके सेंसेस आया। आओ देखना, आओ साथ की तरफ एक बार देखा और कैसे से वो देखा ना, तो बहुत तेज से वो आदमी सा मतलब कोई इंसान नहीं हंस सकता, उसकी हंसी थी। और तब तक बहुत बड़ा खराब उसने देख बताया होता है, वो कहीं मर गया। ये दोनों पड़ोसी थे, उनका करीब मर गया। तो कहाँ मर गया? बोले वहाँ पर। तो सब लोग उनको जगाया, सारे गाँव वाले उठ के वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँच के जो उन्होंने सीन देखा कि वहाँ पर करीम की बॉडी पड़ी हुई थी। और उस डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड बॉडी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी थी पत्ते की तरह। लग रहा था वो सारा खून किसी ने चूस लिया, सफ़ेद हो गई और हड्डियाँ बची है, स्किन और हड्डियाँ जो बच जाती है कि आपका सारा पानी खींच लिया पूरा। उस तरह की उसकी बॉडी उसकी करीब हमने उसके फादर थे और उसकी एक सिस्टर थी और मदर, 4 लोग थे। बहुत बुरा हाल था, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। और इधर से उनसे पूछा कि क्या हुआ ऐसा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे आदमी दिखा और उसके बाद उसने पता नहीं आदमी कहाँ पर। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई कर भी क्या सकता है। बॉडी का लेकर आया अगले दिन लास्ट में। आप सोचो जिस बंदे ने तो लाइव देखा है उसकी हालत, वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आता कि 1 घंटे जिंदगी क्या हो गया, तो से उसकी पूरी फैमिली की हालत खराब। फिर उमंग को तो इसके घर में गया ही, लेकिन अब जैसे रात को उमंग सोए उसको आदमी और उसको अपने अरे बेक उत्सव है तो अबे दल्लो रिप्लाई करो उसको। पूरी रात को जागा। फिर अगले दिन सुबह उठा के मम्मी को बताया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मतलब रात की वापस से सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास गाँव में मतलब तो किसान भागता और मतलब कि मर गया। कौन मर गया? वहाँ चलो नदी किनारे सब लोग पहुंचे पास में। तो फिर से उन्होंने देखा कि उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉडी में से उसका भी पूरा खून। वो लड़की कौन है? करीम की। और एक दिन में उनकी फैमिली के 2 बच्चे, माँ की हालत को। लेकिन अगर कोई शांत था तो उनका करीम का बाप पत्थर की तरह शांत, वो रो भी नहीं रहा था। जब करीम का जो बाप था उसके बारे में गाँव में था कि वो बहुत झगड़ालू आदमी। कई बार लोगों ने उसको देखा था कि रात को वो गाँव से निकलता था और सुबह से पहले वापस नहीं आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता। फिर किसी ने गलती उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जाता है, मारने को और सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके 2 जवान बच्चे आंसू ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसकी माँ का तो मतलब घर से ही सब कुछ उजड़ गया था।
फिर दो दिन गुजरे तब उसकी हल्की हालत खराब होना शुरू हुई थी धीरे धीरे, मतलब वीकनेस आना, बस कुछ फील नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ठीक से सो नहीं पाता था, आँख बंद करते तो आदमी दिखता था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, उसके रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, नहाना धोना उसने बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था। फिर 2 दिन गुजरे, फिर से वापस से गाँव में हो हल्ला मचा, एक और मौत हो गई, एक और मौत हो गई। कहाँ तो पता है कि गाँव में एक खेत है, उस खेत में ऐसे लाश जमीन के अंदर गड़ी दीप्रो हुई उल्टी, टावर। उसके 2 पैर बिल्कुल सूखे हुए बाहर निकले। और पूरा जान के पेट्रोलिंग लगा चल रहा उसने है। सारा गाँव में देखा तो सेम हुई, फिर से किसी ने उसका चूस लिया और 2 सिर्फ खाने निकाला गया बाहर। गेस व्हाट, एक फैमिली के 3 मेंबर, 4 से 5 दिन के अंदर खत्म, चारों की। अब गांव में ये समझ में आया कि एक ही फैमिली काफी थी और बाप इस बार भी चुप था। हाँ, वो बिल्कुल शांत। इन लोग ये मान ले कि उसको सदमा लग गया, जो भी हो गया, लेकिन गांव में ये बच गया कि कौन आ गया भाई गांव में, कोई जानवर आ गया है कि क्या है, कोई एक निर्दयी इंसान है, कोई ऐसा कर रहा है गांव में, चोरी कर रहा है, दूसरे गांव कोई आदमी है, लुटेरे हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। बाप पे तो शक हो रहा होगा लोगों की कि ना कुछ रिएक्ट कर रहा ना कुछ कर रहा। बिल्कुल शक तो हो ही रहा था, शक के लिए थोड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है वो बलि दे रहा हो या कुछ कर रहा हो, क्योंकि जो रात को निकलता था फिर वो सुबह ही आता था, तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पूरी रात गायब अगर गाँव से बाहर कहीं जा रहा तो कुछ ना किसी काम से ऐसी कुछ चीज़ों कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी करता होगा, बट हिम्मत किसी की नहीं थी, कोई सबूत किसी के पास नहीं था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया। और सेम रात को, मतलब सिर्फ करीम के जो फादर थे वही बचे थे उस घर के अंदर, तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लग के पूरा घर जल गया। तो अब जो घर था वो ऐसा था कि उसके पड़ोस में, गाँव में कैसे घर होते, सब जुड़े जुड़े घर होते हैं आपस में, कच्चे भी होते हैं, अगर आग लगती किसी ने लगाई होती, एक घर में आग लगी तो उसकी काली क्या कुछ ना कुछ तो दूसरे घर पहुंचती, बस तक अगर आपने टारगेट करके प्लान करके सिर्फ एक घर को जलाया। और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले, मतलब ऐसे नहीं कि उसमें करीम के फादर की डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाया गया था उस दिन वो गांव से चला गया, गायब हो गया, भाग गया, छोड़ छाड़ गया, और उसी रात वो घर उसका जल गया उसके जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि उस घर में वो जल के मर गया था, वो गायब हो गया था, वो चला गया, गाँव छोड़ गया। ठीक है, ये सब चल रहा था। अब क्या ना, उसके जाने के बाद ये तो खत्म हुआ, फिर 3-4 दिन गुजरे और फिर से गांव में एक और डेथ, अब किसी और की, सेम तरीका कोई किसी ने मारा और पूरा का पूरा चूस के और गायब। तो गांव में दहशत हुई हुई है क्या क्या है, कुछ पता किया जाए, कुछ नहीं किया। अब क्या होता है ना, आप किसी भी गांव में रह रहे हो तो नॉर्मल जब होता है तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ गांव के सरपंच के, उनका छोटा बच्चा था, शाम को खेलने निकला था बाहर, वो वापस नहीं आया, पूरे गांव में उसकी डेड बॉडी, कपड़े को नहीं छोड़ थे, उसकी बॉडी छोड़ी हुई। अब जब ये हुआ गाँव में कैसे देखे तो गाँव में कोई ग्यारह हुआ या कोई ऐसी शक्ति है, शायद वो गाँव के अंदर सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौत हुई और सबका एक ही तरीका, अब सब ढूंढना शुरू किया, सब नजर लेंच में आना शुरू किया, कैसे क्या किया जाए, पता कैसे। इधर जो उमंग था उसके साथ अब इंसिडेंट्स शरीर की उसकी हालत इतनी हो गई, कुछ नहीं पता था, उसके मम्मी पापा उसको बेड पे ही कपड़ा डाल के एक रात की बात है, सोया हुआ था उमंग, मैं उसको किसी चिल्लाने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ बड़े से फोन करके वो भी बेड से गिर के और सड़क पर रखा आंगन में पहुंचा है, उसकी माँ भी बचा लो, उसकी हालत बहुत खराब है, तो क्या बोलूँ पूरा तुम्हारे सामने आपकी कोई ठीक है, उसके पास ज़्यादा समय उसको एक विजन आया था, वो अंदर आई थी खाना में, सामने बहुत बड़ा हुआ था, तो उनको दिखा था कि उसका आधा शरीर सड़ गया, उसको
था कि पास में तारापीठ मंदिर लगे हुई थी, तो तारापीठ सर इनके जहाँ तक काली कृष्णा मेरा अंदाज है कि एज 60 मैं बचपन से लेकर इस वक्त तक ब्रह्मचर्य का सारी शक्तियों जैसे उनके बारे में बताया जाता है, शमशान शक्ति, आदि शक्ति, काली बताई, उसके अलावा जितनी शक्ति लोग बोला करते थे कि जब वो रात के टाइम साधना करने बैठते उनके आसपास लोग बड़े बड़े बात और दिन में बोलते लेकिन रात को जब वो साधना करने बैठते कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता था क्योंकि उनकी साधना डिस्टर्ब होती थी। तो वो जो भी थे उनके काइंड ऑफ बॉडीगार्ड। उनके पिताजी पहुंचे उनके पास, पहुंचकर उनको सारी बात बताई कि ऐसे मेरे बेटे के साथ ये हो रहा और गाँव में सब हो गया। तो उनकी बात सुनते वो तुरंत 13 बजे चले जाएगा और गांव पहुंच के इनके पापा थे, इनके पापा इसके लड़के जो उनके पास जाते हैं और रात को करीबन 11 बजे तक आज ना गांव के अंदर एक यात्रा निकलने वाली है, तो पूरा गांव उसके अंदर आएगा, बढ़िया बहुत मजा आएगा क्योंकि तेरह से बिस्तरों पर पड़ा हुआ है तो चल तू भी तेरा ही मनोरंजन हो जाएगा। तो बोलता है बापू जी मेरे तो दम ही नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकता बिस्तर में, कैसे तो बाकी मैं तुझे ले चलूंगा अपने कंधे के सहारे, तो चल। तो ठीक है चलता हूँ। तो उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रखा हाथ से और धीरे चलवा चलवा के उसको लेकर गए और गाँव का जो शमशान था वहाँ लेकर वहाँ देखा तो काई की यात्रा, वहाँ पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो रखा है, बीच में शमशान में आग जल रही है और वहाँ पर एक सारे पुरुष बैठे हुए लेवल पर उनका तेज आ रहा है, तो जाके वहाँ पर वो बीच में जाएगा वन के पास में सबसे सेंटर में बैठा पूरा गाँव वो पहुँच के खड़ा ही हुआ था। तो वो लड़का जो खड़ा ही हो पा रहा था, जैसे उसके पिताजी कंधे से हटा खड़ा हुआ था, दूध नहीं पाता तो खड़ा होगा, खड़ा रहो। जैसे उसके पापा हटे तो उसके सामने सामने रखे नाम लगी उसको एक अजीब सा बॉडी वहीं तो उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद उसने क्या किया, वो दोनों थोड़ा उठाया, छोटा बच्चा बड़ा यहाँ क्या करता हूँ, बोला कि पता लो कुछ हो जगाने बुलाया, किसने बुलाया, लड़का मैंने सब तो उसने उनको जगाया, अलग अलग उसने मेरे को बुलाया और वो बहुत दिन के अमीर बनना चाहता उसे काम करवाता था, लेकिन एक बार उसने गलती, एक बहुत बड़ी गलती हुई। उसने क्या गलती थी, उससे जो भी गलती है ना तो वो ये था कि मैं उसको मार दूँगा। तो जब मैंने उसे बोला तो उसने क्या कहा कि तू मुझे छोड़ दे बाकी मेरा गांव में परिवार सब, तो उसकी डील हुई इससे कि मैं बच जाऊँ और बाकी तो जो है पूरा गांव तेरा है। बोला मैं तो अपनी भूख मिटाने आया हूँ और जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक मैं ये रहूँगा। तो ये सब उनके सारा गाँव शौक था और गुरु जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को भी कह रहा हूँ कि तू जहाँ है वहाँ पर वापस चला दे। उसने बोला कि ऐसा भी नहीं हो सकता। बचता कहता हूँ गुरु जी के ऊपर दांत दिखा के तो झपटने लगा, जैसे झपटने लगा मतलब अचानक से कहीं से वही दोनों कुत्ते एकदम सामने आए खड़े हो गए, जो पूरे गांव को कुत्ते दिख रहे थे जैसा कि उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया। और कुत्तों को देख के वो पीछे हट गए, उनको हाथ छोड़ता हूँ, वो डर रहा था उनसे, बोला कि ये नहीं हटेंगे, तू बता जाएगा ही नहीं जाएगा, तो नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, आप सबसे एक हटा दो मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने दोनों कुत्तों को एकदम आदेश दिए और एकदम से वापस से ले लाए। अब उन्होंने बिठा उससे बात की, बोल क्या चाहता है। वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरी भूख मिटा
मिटा दूंगा तो वो नदी जो है ना गाँव के बाहर वहाँ पर 5-6 बकरे बांध दो मिटा के अपने आप चला आ गए मम्मी जी। आइए ये लीजिए यार अंदर कुछ नहीं, देख लो उठा दी, सारे कपड़े ला भी दिए। सारे तेरे दिमाग खराब है, चल भाग जा यहाँ से। भैया कांटो खोल लिए गेट। अच्छा कह के तो गए मम्मी तेरे को। मेरे को बड़ा क्या आगे गए हैं। हाँ मैं दोनों। हाँ दो जल्दी। चूचे की पार्टी है, बिल्लू अंदर की शॉप पे। डैडी जी नीचे बैठ पड़ेगी। अंकल एक प्लेट जलेबी प्लीज। हाँ भाई पैसे निकालो चलो। अरे अंकल आज तो बर्थडे पार्टी है ना, कैसे तो बर्थडे बोल देगा। उधर कैसी पार्टी है? किसको बर्थडे बना रहे हो? अपने चूचे का बिल्लू अंकल। लास्ट में जुगाड़ बैठ ही गया। सही बोल रहे भाई, चूचे देख क्या शानदार पार्टी है।
ध्यान रखना मैं तो नहीं आऊँगा आने कोई और नहीं कोई और नहीं। इंसान का लालच नहीं। मेरा काम है। मतलब इसलिए आया हूँ। ना वो ऐसे तो कहा गया था काम पे होगा जाने बात की सुबह जाकर तो कोई देखा उसको जाना पर चला गया वो कहाँ गया उसके बाद दोबारा करती ये ऐसे खत्म हो गया उसके बाद गाँव में दोबारा बस कोई ऐसी आज भी सारी गाँव में गाँव गाँव की history और जो मंदिर है उसका वर्क उसकी बैक स्टोरी यही है और आज भी पूरे गाँव के लोग चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं गाँव की history में यही लगता है। एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर एक इंसान ने अपने फायदे के लिए सब संभाल कि उसका भी बर्तन उसको तो करना था तो मैं आग कैसे लगेगी नहीं लगेगी चार्ज नहीं लगेगी फाइनली सभी ये तो इंसान को इस तरह शॉर्टकट को हर किसी सबको लगता है कि एक ही करें और एम्बिशंस बहुत होते हैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता सर आपका इंफॉर्मेशन भी ऐसी आ गई ना 7 दिन में ये सिटी हो जाएगी हम जाएगा कोई भी काम करा लो हर चीज़ इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई वो हो ही नहीं सकता था 21 दिन में आप जिंदगी हो जाते तब भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाते और एक बंदे को ही हाँ है बड़ा जितना उस टाइम आप साल का आदमी वो तो एक काम एक खत्म होता तो दूसरा अगर सही टाइम पे उसका वो इलाज नहीं करते तो रुकने वाला थोड़ी ये तो रहते और शायद मान लो ऐसा हो जाता ये सब नहीं होता तो फिर वो जगह आज तक नहीं होती गाँव में रहता ही नहीं तो ये क्या होता है एनर्जी वहीं रहने लग जाती है तो वही तो कभी कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप आराम से उससे इंटरेक्ट करते हैं और ऐसे उससे इंटरेक्ट करते हो सही है सर वो तो बंदूक बोलते हैं लस्सी बना के खोल वोल जूस के अपना ये तो पहली बार पकड़ में भी नहीं आएगा सर पपाया शेक मैंगो शेक ब्लड शेक भी सर नेक्स्ट स्टोरी क्या है आपके पास देखो एक और स्टोरी है आई थिंक ये वाली आप लोगों को पसंद आई हाँ सर ये वाली का बहुत वैसी एक और स्टोरी इस 10 साल पहले ये आपने एक नेगेटिव साइड अब कई बार देखते हैं लोग अपनी लाइफ में हॉरिबल इंसिडेंट होते हैं उसके बाद आप एक दूसरी साइड देखोगे सारी स्टोरी के अंदर और एक कैरेक्टर दोस्ती का एक बहुत बड़ा रोल है मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी में से एक है और ये किसी का रियल एक्सपीरियंस है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया मुंबई से बिलोंग करता तो मुंबई की फैमिली रहा करती थी ये इनका विलेज था कर्नाटक जब ये शायद करीबन 4-5 साल का मतलब ये दूसरे को यहाँ कहते हैं दादाजी लगते हैं उनके जो दादाजी थे वो वहाँ पे एक बड़ा उसके ट्रस्टी थे उनका घर जो था गाँव में सभी लोग पहुँचा तो इसकी एज तो कोई था नहीं
क्या होता है बच्चे सबसे ज्यादा खुद बनाने का नया तरीका सीखना पहले वो बोलेंगे क्रिटिसाइज करता है पॉइंट ये है कि वो ठीक है ना उसकी आप अवॉइड नहीं करते आप उससे काम करते हैं वो रहता है तो ऐसे कि उस टाइम पे नहीं था तो बेचारा हो रहा था बच्चा कि ना लेकिन के साथ में पापा उसको लेकर के अब आप जानते हो उस टाइम पे गाँव में विकास विकास को रोड कर कहता है अगर आप लोग को दिक्कत सब खेल लेगा हाँ जैसे वो पापा भी 2-3 घंटे मिलियन होता था साथ साथ खेलते धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे तो रोज़ वो उसी के साथ खेलते थे तो दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मान लो बचपन में अब हर साल वो आता जब भी हर बार वो आके धीरे धीरे दोनों अब ये पहुँचा 10th क्लास में फिर 11th क्लास में शायद साइंस वगैरह की स्कूल पढ़ाई कर बस ये कभी कभी लैंडलाइन फोन की बात बड़े होते थे 96 कैंपस की बात उस टाइम के मोबाइल फोन होते थे उनको अफोर्ड करना किसी लिए पॉसिबल नहीं तब नए नए आए थे मुझे याद है लैंडलाइन में लाइन किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था और कोई दूर से आकृष्कर का फ़ोन आया तो आके होता था कि आपका फ़ोन आया तब आप जाते थे और फिर वो बात कभी कभी एक बार लास्ट उनकी बात हुई 11th क्लास में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया और उसने ठीक है मुझे फ़ोन उनके अंदर अपने ईगो पे ले गया उसने हमारा फ़ोन 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव अब पवित्र से वहीं चल के बात कर लूँगा वो अपनी दादी के पास गया मेरे को नहीं पता दूसरी बात चले गए तब क्या कर उसने बहुत कोशिश की बैंगलोर का एड्रेस मिल जाए कुछ बताते नहीं था फिर एक दिन वो इनका भी मंदिर था उसी मंदिर में बैठा हुआ था मंदिर में पुजारी थे जब वो छोटा था तब से उनसे बातचीत करता था वो उसको सिखाया करते थे पूजा पाठ करना वो पूजा कर रहे थे उसको बैठा हुआ उनका वेट किया पूजा करके बाहर आया मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर ही पट्टी हुई थी वहाँ बैठे थे लोग और उसने पूछा उनसे पुजारी से कि एक बात बताओ पवित्र कहाँ रहे